हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र और छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं सुसंध्या। तो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पर, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं चर्चा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर जो है 13 का एक्सरसाइज जो है 13.2 का क्वेश्चन संख्या हम 9वें 10वें को सॉल्व कराने वाले हैं और 11वां आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करना है। और जो 8वां सवाल है उसको भी होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, उनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जो भी छात्र छात्रा ने देखे उसका आंसर जो है पिन कर देंगे जरूर, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें और अपने जो भाई बहन है छोटे उनकी सहायता करें, ठीक है। इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड करें, जो कि आपके क्लास 6, 7, 8 में जो भी मतलब भाई बहन हैं जो भी मिलने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे उनका भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। क्योंकि ये चैनल आपके जो है सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि आपका जो बेस होता है मैथमेटिक्स का उसका भी मजबूत करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहला टॉपिक लिया है भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ऐसे हमारे 5 टॉपिक हैं, उन पर हमने चर्चा कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको ओपन करोगे, जो भी देखना चाहते हो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और नए छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये सबको बता दिया है। और आप ये आपका अपना ही चैनल, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं सवालों पर, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन संख्या 9वें के 2 भाग दिए, दोनों को हल करेंगे अच्छे से। तो अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको एक एक पॉइंट इन सवालों का समझ में आएगा। स्किप करके यानी छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। तुम्हारा पहला भाग कह रहा है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, ठीक है। दूसरे वाले भाग में कह रहा है, इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है, ठीक है। तो दोनों अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसे हल करने वाले, ठीक। तो जो पहला वाला भाग है यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले वाले भाग में यही पूछ रहा है कि एक बेलनाकार टंकी है, क्या है एक बेलनाकार टंकी। तो सबसे पहले हम टंकी का आकार बना लेते हैं, बेलनाकार है, ठीक है। तो जो टंकी है हमारा बेलन के आकार का टंकी है, ओके। तो इस तरह से हम जो है टंकी बना लेंगे, ओके। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये जो ऊंचाई है इसका यहाँ से यहाँ तक जो टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है, व्यास दिया कितना, व्यास की बात करेंगे तो व्यास पूरा दिया है कितना, व्यास दिया है ये पूरा कितना दिया है 4.2, कितना 4.2 दिया है। और यहाँ से बात करेंगे ये ऊंचाई की, ऊंचाई दे रखा है कितना, ऊंचाई दे रखा है 4.5। यहाँ तक आप सभी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारा जो व्यास होता है त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या क्या होता है आधा होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या कहलाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम देख, तो कहने का मतलब इतना हो जाएगा कितना 2.1 मीटर आ जाएगा, क्या त्रिज्या हो गया, ठीक है। इतनी बात सभी की कन्फर्म क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यही निकालने वाले क्या लिखेंगे, क्या बेलनाकार। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते, ठीक है। दिया क्या है, दिया है बेलनाकार बंद टंकी का व्यास, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है d बराबर 4.2 मीटर दिया। लेकिन हमें r निकालना है, त्रिज्या d/2 होता है, नहीं व्यास बटे 2 होता है, इसलिए 4.2 बटे हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 2 से भाग देने पर 2 दूने 4 और 2 एकम 2 यानी 2.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी छात्र छात्रा के किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, अच्छे सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो अब जो ऊंचाई दिया है ऊंचाई भी लिख लेंगे, ऊंचाई यानी हाइट होता है, इसलिए h से डिनोट कर लेते हैं। तो h बराबर कितना लिख लेंगे, 4.5 दिया तो 4.5 लिख लेंगे, ठीक है। अब निकालना क्या है, अब निकालना है यहाँ से लिखेंगे क्या, बेलनाकार बंद टंकी का
पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो बेलन के आकार का हमारा टंकी है, तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो होता है हमारे पास कितना 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो दिया है वो मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लगा देंगे पाई का मान। ठीक है, आर का मान लगाएंगे 2.1, कितना 2.1 लगा दिया। एच कितना है 4.5 है, तो 4.5 लगा देंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से काट लेंगे कितने बार, 7 से काटेंगे 0 पॉइंट कितना 3, 7 या 21, 0.3 हो जाएगा। 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 गुणा 0.3 गुणा 4.5 कितना 4.5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, एक हासिल, 3 चौके 12, एक 13, 21 साइन पॉइंट है तो 13 पॉइंट कितना आ गया 13.2 आ गया। ठीक, गुणा 4.5 करेंगे और इसका हल आएगा कितना, इसका हल आ जाएगा आपका जो है 59 पॉइंट कितना आ जाएगा 59.4, 69.4 आ जाएगा। मीटर में तो मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हम 4.5 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 59 पॉइंट कितना आ जाता है 59.4 मीटर है में तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये अभी आंसर नहीं है, इसका नहीं आंसर। ठीक है, लेकिन हमें जो पहला वाला भाग दिया था उसका हमने आंसर यहाँ तक निकाल लिया है। क्या पहले वाले भाग का आंसर निकाल चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, पहले वाले भाग का आंसर यही आएगा। हमें यही तो पूछ रहा था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका व्यास दिया था मतलब 4.2 मीटर, ऊंचाई दिया था 4.5 मीटर दिया था। ठीक है, तो वही हमने लगाया यहाँ पे। तो यहाँ तक कोई भी छात्र छात्रा को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, अच्छे से समझ में आ रहा हो। अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये जो है पहले वाले भाग का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। ये पहला वाला भाग यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी आपको रुकना है। क्या रुकना है, अभी आपको निकालना है दूसरे वाले भाग को। ठीक है, दूसरे वाले भाग को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे वाले भाग में क्या कह रहा है, दूसरे वाले भाग में इसका निकालना है क्या, ये लिखा हुआ है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यानी टंकी बनाने के लिए कुल इस्पात कितना लगा होगा वो निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे टंकी बनाने में कुल इस्पात का क्षेत्रफल। कुल इस्पात का क्षेत्रफल लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या होगा, यहाँ पे जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो दो आधार दिए जो हैं गोला के आकार का उनका क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो होगा यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का क्या, प्लस का लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। का लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो टंकी बनाने में कुल इस्पात कितना लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी किसी छात्र छात्रा को। लेकिन यहाँ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला, 59 पॉइंट कितना निकाला 59.4 निकाल चुके। कितना 59.4 निकाल चुके। 2 पाई का मान 22/7 ही रखेंगे 7। आर कितना है, आर हमारे पास जो है 2.1 निकाला है, तो 2.1 गुणा 2.1 करेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे सॉल्व करने वाले, तो 59.4 तो हमारे पास चलेगा ही साथ साथ। ठीक है, यहाँ से काटेंगे कितने बार, 0.3 बार कट जाएगा, 0.3 बार कटा। ठीक है, 22 दूनी 44, तो 44 हो जाएगा 44। ओके, 44 यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ गुणे का करेंगे कितना, 3 से 0.3 आ गया और 2.1 आ गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं इसका, तो 59 पॉइंट कितना 59.4 तो है, ये साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका गुणा करने वाले हैं तो 132 आएगा। 4 12 4 13 132 और 1 स्थान पॉइंट
और गुणा क्या करेंगे 21 से गुणा कर लेंगे, ठीक है 21 से। अब गुणा कर लेते हैं, तो अब जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 59.4 तो है ये, प्लस का इसका गुणा करेंगे 21 दूनी 42 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है इतनी बात समझ में आई। और 21 या 63 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 6 हासिल यानी 6 हासिल। 21 एकम 21 और 6 कितना होता है 27, 21 6 27 होता है। अब एक स्थान ये, एक स्थान हमने इसका गुणा किया तो 21 का गुणा किया, 21 दूने 42 का 2 हासिल लगा 4, 21 63 और 4 67 हासिल लगा 6, 21 एकम 21 और 6 27। तो कहने का मतलब 27.72 आ गया, एक स्थान ये और एक स्थान ये, 2 स्थान लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है क्योंकि बराबर करना है, तो 2 आ जाएगा और 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1 हो जाएगा, ठीक है 11 हासिल लगा 1, 8 और 9 17 का 7 हासिल लगा कितना, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और ये 2 स्थान तो 87 पॉइंट कितना आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ इतना आपको पता चल गया, क्या इतना हमने निकाल लिया कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका टंकी का, इसका टंकी का पूरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, अभी दूसरा वाला भाग हल नहीं किया। अब आगे कह रहा है कि यदि कुल इस्पात का 1/2 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो तो यहां पे लिखेंगे टंकी, यहां लिखेंगे चूंकि टंकी बनाने में नष्ट हुआ भाग 1/12 है, ठीक है इतनी बात सभी के अच्छे से कंफर्म हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आगे, इतना लिख लिया, यहाँ लिखेंगे इसलिए टंकी बनाने में लगने वाले कुल इस्पात का क्षेत्रफल, यहाँ क्या लिखा है, इसलिए टंकी बनाने में लगने वाले कुल इस्पात का क्षेत्रफल, हमें कितना कुल इस्पात लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना भाग कितना 1/12 भाग नष्ट हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x का 1 - 1/12 भाग नष्ट करेंगे, तो नष्ट हो गया तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 में से 1 गया 11, तो कितना आ जाएगा x का की जगह गुणा लगा देंगे, 11 कितना हो जाएगा 11/12, तो कहने का मतलब 11x/12 हो जाएगा, 11x/12। और किसका नष्ट हुआ है, कुल, यही तो लिखा है कुल जो इस्पात था, कुल क्षेत्रफल निकाला था कितना, कुल क्षेत्रफल निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 87.12, इसका कितना भाग नष्ट हुआ है 11x/12 यानी 1/12 भाग नष्ट हुआ है, तो यही इसके बराबर में लिखने वाले, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 87.12, ठीक है बराबर का 11x/12, ठीक है। अब हम x बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो जब x बराबर निकालेंगे तो ये जो ऊपर पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, ये ऊपर पहुंचेगा, तो हम यहाँ से लिखने वाले x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 87.12 आ जाएगा गुणे का, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा 12 और नीचे 11 जाएगा, क्योंकि भिन्न है तो भिन्न पलट जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 12 से गुणा कर लेंगे, तो जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4 आ जाएगा, हासिल लगा 2, 12 कम 12 और 2 कितना होता है 12 2 14, हासिल लगा कितना, हासिल लगा 1, 12 7 84, 84 1 85, 12 7 84 और 1 85 हो गया, ठीक है हासिल लगा 8, 12 8 96, 96 में 8 जोड़ेंगे तो
96 में 8 104 बनेगा। 96 में 8 जोड़ेंगे तो 4 डाला कितना 100 हो गया, और 100 जो है 104 ही बनेगा। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 12 24 हाथ से लगा 2, 12 कम 12 और 2 14 हाथ से लगा 1, 12 7 84 1 85 हाथ से लगा 8, 12 ठीक 96 96 और 8 104। ठीक है, और बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 11। ठीक है, अब 11 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही अभीष्ट आंसर आ जाएगा। क्या अभीष्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 99 हो जाएगा, 11 निम्न 99 हो गया। ठीक है, 99 के बाद कितना बचा, 5 बचा, यानी 104 है, 5 ही तो बचा। 100 में 1 डाला मतलब 99 1 डाला तो मतलब 100 हो गया, और ये 4 मतलब 5 बचा। ठीक है, 55 हो गया, 11 पन्ना 55। ठीक है, 11 पन्ना 55। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब 11 का भाग 4 में देंगे तो नहीं जाएगा, ना जाने का 0, 44 हो गया, 11 चौकी 44। ठीक है, और ये क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल का भी एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, अच्छे से पढ़ लेंगे फिर दोबारा। कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल कोमा जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई कितना 4.5 मीटर है। ठीक है, तो हमने आगे निकाला क्या, सूत्र लगाया, बेलनाकार टंकी है, बेलन के आकार का है। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RH, वही लगाया। उसको लगाने के बाद आगे सॉल्व किया तो हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो पहले वाले भाग का आंसर कितना हो गया, पहले वाले भाग का 59.4 मीटर स्क्वायर हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया अच्छे से। आगे हम दूसरे वाले भाग को हल करने हैं, तो दूसरे वाले भाग में क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले भाग में ये कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, पूरा संपूर्ण कुल कितना इस्पात, यानी कुल कितनी चद्दर की टंकी सही चाहे कुछ भी प्लास्टिक वाली सही, कितना इस्पात लगा होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एक बेलन भी है, बेलन में दो मतलब व्रत भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये व्रत जुड़े हुए हैं तो इनका हमने क्या लगाया, इनका क्षेत्रफल लगाया। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है पाई R² होता है। ठीक है, तो एक ये जुड़ा हुआ है और एक ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो जुड़े हुए, इसलिए हमने क्या लगाया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहां तक निकाल चुके, ये इतना निकाल चुके। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमें संपूर्ण निकालना है, इसलिए इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमने 2 पाई R² क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा गोला होता है इसका होता है पाई R² होता है। ठीक है, इसलिए दो गोले जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 पाई R²। यहां तक समझ में आया। ठीक है, इसका इतना रख दिया, जो हमने ऊपर निकाला था वो 59.4 प्लस 2 की जगह 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, और R क्या है, R है हमारे पास, यहां से निकाल चुके 2 पॉइंट कितना 1 निकाल चुके, ये इतना समझ में आया। ठीक है, R² इसलिए 2.1 लिख लिया। ठीक है, 7 से काटा, 7 से 0 7 या 21 0.3 बार काटा। ठीक है, 22 दूनी 44, 59.4 प्लस 22 दूनी 44 हो गया, गुणा 0.3 गुणा 2.1। ठीक है, इसका गुणा किया तो 132 आता है, एक स्थान पॉइंट लगाया। ठीक है, तो एक स्थान पॉइंट 13.2 गुणा 21 मतलब सॉरी 2.1 कितना 13.2 में 2.1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है 27.72, कितना 27.72। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर 87.12 आया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा जो टंकी है उसका कुल आ गया, कुल कितना इस्पात लगा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट बनाने में नष्ट, यानी जब बनाते समय 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है तो मतलब कितना बचेगा फिर भाग। ठीक है, चूंकि टंकी बनाने में नष्ट हुआ भाग 1/12 है, इसलिए टंकी बनाने में लगने वाले कुल इस्पात का क्षेत्रफल, लगने वाले कुल इस्पात कितना बचेगा वो निकालना। ठीक है, तो x यानी x का 1 माइनस का 1/12 लिखा, कितना 11/12 कितना 11/12 भाग बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे सॉल्व करते गए तो मतलब 95.05 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे आशा है कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो हमारे नेक्स्ट सवाल है 10वां, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, और 11वां आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, वो होमवर्क करना है। ठीक है,
तो हम 10 अब हम क्वेश्चन संख्या 10वीं को कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, अच्छे से एक पॉइंट समझना है। तो ठीक है, तो आइए अब हम जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपने मैथमेटिक्स में देखिएगा कि कह रहा है कि आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, है ना। जो लैंप शेड है उसका फ्रेम आप देख रहे हैं, आकृति हमें दे रखा है ये। ठीक है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ये जो लैंप शेड है इसको सजावटी कपड़े से क्या ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार जो आधार है उसका व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। क्या इसको एक सजावटी कपड़े से, क्या लैंप शेड है इसको मतलब आकृति है, इसको ढकने के लिए एक सजावटी कपड़ा लेना है और सजावटी कपड़े को अतिरिक्त क्या उसके ऊपर और नीचे के लिए अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितना कपड़ा लगेगा वो ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां तक अच्छे समझ लिया। एक लैंप शेड है इसको ढकने के लिए यानी सजावटी कपड़े की आवश्यकता होती है और मतलब 2.5 ऊपर छोड़ा जाता है, 2.5 नीचे छोड़ा जाता है। तो जितना कपड़ा लगेगा उसकी आवश्यकता निकालना है, कितनी आवश्यकता होगी कपड़े की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया सबसे पहले, इस फ्रेम के आधार का व्यास दिया है, कितना व्यास दिया है और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, लैंप शेड के आधार का व्यास d बराबर लिखेंगे, कितना दिया, व्यास दिया है हमें कितना 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या r बराबर रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए r से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यास बटे 2 यानी 20 बटे 2 हो जाएगा, तो 10 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रहा है। अब हम ऊंचाई, क्या यहाँ पे जो है ये दिया है जो है, और ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से प्रदर्शित करेंगे। क्या ऊंचाई हमें दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा है। लेकिन अब आपको यह दिया है, क्या यहां से पढ़ेंगे, इस फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़े जाने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी क्या छोड़ा जाना है। तो इसे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रेम के ऊपर, चूंकि लिख लेते हैं। ठीक है, चूंकि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त मीन्स ज्यादा कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपकी ऊंचाई क्या बनेगा, तो लिखेंगे क्या, इसलिए कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई क्या बनेगा, उसको हमने क्या लिखा, h लिखा, लेकिन यहां h1 से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों की बात करेगा तो ऊपर भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा जाना है और नीचे भी ढकने के लिए 2.5 अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। तो हमें यही तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि लैंप को
ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता, तो छोड़ा जाना है वो भी लगेगा और दोनों तरफ ऊपर वाला नीचे वाला उसको भी जोड़ेंगे तो हमारी ऊंचाई निकालेंगे वहां से। तो लगाएंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे 30 प्लस का 2.5 ऊपर छोड़ा जाना है उसको लिखेंगे और प्लस 2.5 नीचे छोड़ा जाना है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, जब दोनों को लिखेंगे ये 2.5 और 2.5 5 यानी 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा। तो 30 प्लस का 5 कितना बनेगा 35, कितना 35 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारी जो ऊंचाई कुल आ गई कितनी 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा, कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें हल करना है क्या, लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंप शेड को ढकने के लिए कपड़े की कुल आवश्यकता बराबर लैंप शेड आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो लैंप शेड आपको वेलन के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपली वेलन का जो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला वो वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच नहीं लिखना H1 लिखना है। यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे का पाई का मान 22/7 लगा देंगे गुणे का आर हमने कितना निकाला, आर हमने यहां से कितना निकाला, यहां निकाला 10, कितना 10 सेंटीमीटर निकाला। ठीक है, यहां हमने कितना निकाला 10 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। तो 20/2 किया 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे कितना 10 सेंटीमीटर लगाएंगे 10। ठीक, गुणा H1 कितना निकाला 35, तो यहाँ काटेंगे 7 से। तो अब 7 से इसको काट के जो हल करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से 7 बनना 35, 5 बार कट गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 22 का 2 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई 5 का 10 में कर देंगे 5 धाम 50 होता है 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 रख देंगे, 5 से गुणा करें 5 चौके 20 का 0 वहां से लगा कितना 2, 5 चौके 20 और 2 22 कहने का मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कपड़ा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी लैंप सेट को ढकने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी 2200 सेंटीमीटर जो कपड़ा है उसकी आवश्यकता लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब आप उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, समझ में नहीं आया तो दोबारा भी देख सकते हो। और आपके लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है इसका 8वां सवाल है इसी एक्सरसाइज का 13.2 का, और 8वां और 11वां सॉल्व करके जो आंसर आएगा प्रत्येक छात्र जो भी वीडियो को देखेंगे पहले तो सबसे पहले अपने भाई बहनों की मदद करेंगे, उनके पास इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करेंगे। और ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि अन्य चैनलों को सपोर्ट करते हो इसलिए ये आपका अपना ही चैनल है, स्टडी वाला चैनल, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे आपको भी खुशी होगी, हमको भी, मतलब हमारी भी जो है आपके लिए मेहनत करते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें भी कुछ न कुछ मतलब इससे लाभ ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी समझ में आया। बेस मजबूत करना है तो भी बने रहिए। आपको क्लास 10th और 9th का मैथमेटिक्स पढ़ना है तो भी आप बने रहिएगा। और बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है और भाई बहनों की मदद कीजिएगा। तो आपको 8वां दिया जा रहा है और 11वां, ये दोनों सवाल करना है कमेंट बॉक्स में, इसका सॉल्व करके आंसर जरूर पिन कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि क्वेश्चन दोनों हेल्पफुल रहने वाले, अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और आगे हम एक्सरसाइज जो है इसके बाद 13.3 का जो क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 जितने बार इस वीडियो में आ पाएंगे सवाल उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहिए आप और हम, और बने रहिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।